प्यारे बच्चों, ये आप लोग 14 लोग हैं, तशरीफ ला चुके हैं अंदर। बाकी प्लीज, मैं ख्याल वेटिंग रूम की लिमिट 14 थी, अदरवाइज अच्छा जी। अजीज तलबा तलबात, आप लोगों ने देखा होगा, इधर तवज्जो फरमाइएगा एक मिनट। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको यूट्यूब पे पाइथन के लेक्चर मिल जाएंगे, फलानी चीज के लेक्चर मिल जाएंगे। भाई उन लोगों को कहां से पता चलता है? हमने तो यूट्यूब से सीख लिया, वो यूट्यूब वाले ने कहां से सीखा? उसके लिए बेटे एक तरीकाकार होता है, प्रॉपर तरीकाकार किसी भी चीज का होता है, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। मिसाल है, आपने अगर पाइथन सीखनी है तो आप क्या करेंगे? पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। इसकी ये ओरिजिनल वेबसाइट से, ये पाइथन की, ये देखिएगा, ये पाइथन के ओरिजिनल वेबसाइट पे पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है। ये पूरा बताएगा कि ये पाइथन क्या क्या काम करेगी, कैसे करेगी। इसके अंदर से हम सीखते हैं। तो अल्लाह के फजल से बच्चों, हमने आज शुरू किया है नमपाई। तो हम लिखेंगे नमपाई डॉक्यूमेंटेशन। कल इसी वजह से एक बंदे को मैंने क्लास से निकाल दिया। मैं पहले फाइन करने लगा था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं अच्छा बहुत हूं। तो अच्छा बच्चों, ये मैं बता रहा था आपको कि ये नमपाई की डॉक्यूमेंटेशन है। नमपाई का जो वर्जन हम लोग पढ़ेंगे ये 2.3 है। तो ये 2.3 का मैनुअल हम खोलेंगे। ओके। और फिर अल्लाह के फजल से हम लोग यहां पे गेटिंग स्टार्टेड करेंगे और ये तरतीब से हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। कहता व्हाट इज नमपाई? ये जी, NumPy is an open source Python library that is widely used in data and engineering. Python library contains multi-dimensional array structure. यहां पे सिर्फ एक नया वर्ड आपको अरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। Such as homogeneous n-dimensional array, large library, blah 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 blah. So the word is array. Okay. अभी बच्चों मैं आपको पहले इंस्टॉल करना सिखा दूं। गो के आपके कंप्यूटर्स पे ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, लेकिन फिर भी तस्कीन कल्ब के लिए मैं आपको बताने लगा हूं। आपने बेटे ये करना है, वीएस कोड को खोलना है। यहां से आपने सब कुछ बंद करके थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, टर्मिनल पे करना है। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हुए PIP स्पेस इंस्टॉल, PIP इंस्टॉल नमपाई करना है आप। ओके। अच्छा अजीज हम वतनों, हमारे यहाँ पे पहले इंस्टॉल है, आप सबके सिस्टम पे भी, क्योंकि कल लैब करवाई है मैंने, तो सबके इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अगर ये इंस्टॉल ना हो या हो तो कैसे पता चलता है? वो प्यारे बच्चों ऐसे पता चलता है कि आपने जब भी ये न्यू फाइल मेरी खुली है, मैं इसको न्यू फाइल बनाई है ना, अब इसके अंदर जब मैं लिखूंगा ना इंपोर्ट नमपाई, तो इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि इंस्टॉल्ड है। अगर ये इंस्टॉल ना होता तो ये नमपाई के अंडर पे येलो कलर की लाइन होती। ओके। अभी बेटे मैं इंपोर्ट नमपाई करने से पहले मैं आपको बताऊं कि फर्ज करें कि मेरे पास एक लिस्ट है ए, जिसके अंदर है 15, 16, 21, 22, 29, 36 एंड 41, इतनी चीजें हैं। इफ आई वांट टू टेक सम ऑफ दीज, कैसे सम कर सकते हैं हम? बेटे सम का तरीका ये है, आप करेंगे जी सम इज इक्वल टू 0, फिर आप करेंगे जी 4 ए सॉरी एक्स इन
ए। अब हर दफा जब लूप चलेगी ए का एक एलिमेंट एक्स में आएगा, तरतीब से पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो। अच्छा, और बेटे हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, और एंड पे जब लूप से हम बाहर आ जाएंगे तो हम कहेंगे प्रिंट एक्स। यहां पे नंबर ऑफ कोड्स को छोड़ें, लाइन ऑफ कोड को छोड़ें जो कि 4 है, हमारे पास मेन मसला ये आया कि ये जो लूप है ये कितनी दफा चलेगी, 3 3 6 7 दफा चलेगी। उससे ये पाइथन को स्लो करेगी, क्योंकि अगर हमारे पास डाटा जो है वो 3000 है, 25,000 है, तो उतनी दफा लूप चलेगी, जिससे हर आइट्रेशन पे जो टाइम लगता है वो नंबर ज्यादा लगेगा। अब इसे बेटे प्रिंट करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है जी। ये मैंने इसको रन किया अल्लाह के फजल से, तो ये देखिए 41 हो गया जी प्रिंट। अब बेटे सेम काम अगर मैं इसको सबको कमेंट कर देता हूं ए को छोड़ के, और मैं बेटे यहां पे करता हूं इंपोर्ट नमपाई, तो मैं ये करूंगा बेटे, अब मैं ये करूंगा कि मैं एक अरे बना लूंगा, बी अरे बना लूंगा, जो कि होगी नमपाई लाइब्रेरी में अरे का फंक्शन है, और यही मेन फंक्शन है। इसको मैंने बेटे पास कर दिया ए। अब क्या हुआ, उसने अरे बना दी बी की। अब मैंने कहा कि सी इज इक्वल टू नमपाई डॉट सम, एक मेथड कॉल किया नमपाई में ऑफ बी, और मैंने ये देखिएगा बेटे, मैंने प्रिंट कर दिया नमपाई लाइब्रेरी में फंक्शन है सम का, और किसको सम करना है, बी अरे को सम करना है। ठीक है, अब देखिएगा कि वो लूप चलाए बगैर हमने इसको ये काम कर दिया। ओ ओ, यहां पे याद रखिएगा अरे के इर्द गिर्द हमने स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगानी है। ठीक है जी, ये देखिए सम 180 जो है वो प्रिंट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम नमपाई को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अरे जो था वो नमपाई का कंपोनेंट था, इसलिए हमने उसको एक्सेस किया numpy डॉट अरे। इसी तरह सम जो था दैट वाज आल्सो फंक्शन ऑफ numpy, सो आई रोट numpy डॉट सम। अच्छा बेटे, एक और काम कर सकते हैं हम, numpy को लंबा लिखने के बजाय हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np। अब हमें numpy पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, जहां जहां हमने नीचे numpy को इस्तेमाल किया था वो हो गया येलो। ठीक है, क्योंकि मैंने numpy को कहा है कि ये एनपी को के तरह में, यानी कि अपने घर में अपने कुत्ते को टॉमी कहूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा कुत्ता था इसको हमने टॉमी कह दिया, तो अब हमें कुत्ता नहीं याद रहा, टॉमी याद रहा। ओके, ठीक है। तो अब बेटे हमने इसको एनपी ही कहना है नमपाई को। ठीक है, अब से फ्यूचर में हम नमपाई को शुरू में इंपोर्ट एज एनपी किया करेंगे, और अल्लाह के फजल से आगे एनपी के तौर पे इस्तेमाल किया करेंगे। अब मैं रन करूंगा कोड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 ही आएगा। ओके। अच्छा बच्चों, आज आपकी तस्कीन के लिए, तस्कीन कल्ब के लिए, मैं एक नई फाइल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसका नाम ना mtx.py। अच्छा बेटे, मैंने इसमें ये किया कि मैंने ना ये दो लाइंस को एज इट इज कॉपी कर लिया और मैट्रिक्स में। अब बच्चों अब देखिएगा, अगर मैं प्रिंट करता हूं इसे, मैं कहता हूं जी प्रिंट ए, तो क्या होता है, अब देखिएगा ए को प्रिंट किया मैंने, तो ये कुछ यूं आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करूं कि बी इज इक्वल टू एनपी डॉट अरे, और बेटे इसमें मैं पास कर दूं ए, और अब मैं बेटे प्रिंट साथ करवाऊं बी को भी, मैंने फर्क ये किया कि इस लिस्ट को कन्वर्ट कर लिया अरे में, और इस अरे को जो है वो मैंने बी में शिफ्ट कर दिया, और दोनों को प्रिंट कर रहा हूं।
अब जो ए है दैट इज अ लिस्ट एंड बी इज एन अरे। इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर फरमाइएगा कि यहां पे एक बड़ा प्यारा फर्क पड़ा कि यहां पे कोमा आ गया, कोमा खत्म हो गया, सॉरी। ठीक है जी अजीज वतनों, ये देखिएगा कि अब बुरी बात, नो नॉइज। अच्छा जी, आप लोग ये देखिएगा कि दोनों में जो डिफरेंस आया वो कोमाज खत्म हो गए। ये हमें एक फेवर मिला कि हमारा डाटा अब ज्यादा क्लीन हो गया हुआ है, इसमें कोमाज वगैरह अब नहीं रहे हैं। गॉट इट? तो ये अरे का थोड़ा बेनिफिट है। एक और चीज है कि ये जो हमारी अरे है बेटे, ये बेसिकली मैट्रिक्स है। क्या है जी? अरे क्या है हमारी? मैट्रिक्स है। ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं। ये बेटे मैंने फर्ज करें कि यहां पे एक अरे बनाई, ए इज इक्वल टू एनपी डॉट अरे। अच्छा बेटे, अरे शुरू होगी छोटी ब्रैकेट से, लेकिन इसके अंदर हमेशा से एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। मैंने क्या दिया? 4 3 2। अब बेटे मैं करने लगा हूं, मैं कहता हूं जी प्रिंट क्या करे, एनपी डॉट शेप ऑफ ए। ये शेप क्या फंक्शन काम करता है? बल्कि मैं ना ये करता हूं, इससे पहले मैं एन डिम फंक्शन इस्तेमाल करता हूं। एन डिम फॉर नमपाई डायमेंशन। मैंने प्रिंट किया इस ए की डायमेंशन को। कैसे? एनपी डॉट एन डायमेंशन ऑफ ए। देखिएगा क्या प्रिंट होता है। ओ ये क्या हुआ? ये 1 आ गया। ठीक है जी। ये 1 का मतलब ये है कि जो अरे है ये सिंगल डायमेंशनल अरे है। सिंगल डायमेंशनल अरे क्या होती है मैं भी आपको बताता हूं। ये हमारे पास ए जो थी ये सिंगल डायमेंशनल रे है। एक बी में बनाता हूं, फिर आपको 2 डायमेंशन का पता चल जाएगा। एनपी डॉट अरे, इसके अंदर बेटे मैंने अब अरे बनाई 1 2 3 और कोमा लगाया, और एक और अरे बनाई 4 5 6। इन दोनों अरेज को एक स्क्वायर ब्रैकेट में पैक किया। अब इसको जब मैं रन करता हूं और मैं कहता हूं कि डायमेंशन ऑफ बी मुझे बताएं, तो अब देखिएगा क्या होता है। ये आ गया 2। इससे पता चला कि यार ये जो 2 हमने मैट्रिसेस दी है ना, ये इसकी डायमेंशन है। असल में बेटे क्या है ये 2 रोज हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम प्रिंट करें ना बी को, प्रिंट बी करें अकेला, तो देखिएगा क्या होता है। 2 चीजें प्रिंट होंगी, एक तो बी प्रिंट होगा, एक बी की डायमेंशन प्रिंट होगी। ये देखिएगा बेटे, ये कितना प्यारा बी प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों किस शक्ल में प्रिंट हुआ भला? मैट्रिक्स की शक्ल में। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका रुतबा जो है वो 2/3 है। ठीक है। तो अगर मैं बेटे इसकी शेप प्रिंट करूं, क्या शेप ऑफ बी प्रिंट करूं, तो ये मुझे उसका रुतबा बताएगा। देखिएगा जरा, कहता है 2/3 का मैट्रिक्स है ये। बात समझ आई? तो एक्चुअली जो ये हमारी अरे है बी, ये एक्चुअली कुछ यूं है। अगर आप गौर करें ना, ये एक मैट्रिक्स है।
अगर मैं इसके अंदर एक और भी चीज ऐड कर दूं, मैं इसमें एक और रो ऐड कर दूं और मैं कहूं इसे कि जी 7 8 9, तो बेटे अब मैं दो चीजें और प्रिंट करता हूं। प्रिंट np numpy डॉट एन डिमेंशन ऑफ बी। तीन चीजें बेटे मैंने प्रिंट किया। बी का मैट्रिक्स प्रिंट किया, बी की शेप और बी की डायमेंशन। अब प्यारे बच्चों जरा आप मुझे अपना वसी तर दिमाग लगा के बताइएगा कि प्रिंट क्या होगा। बी पे तो ये सारा एज इट इज प्रिंट होगा। अच्छा आपने एक चीज नोट फरमाई होगी, एक चीज आपने नोट फरमाई होगी कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें या एक लाइन में लिख लें, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो हमारी मैट्रिक्स ये ऐसी प्रिंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद बच्चों शेप में क्या प्रिंट होगा बताएं जी? 3 by 3। और डायमेंशन में क्या प्रिंट होगा? जो हमारी मैट्रिक्स होती है ना, ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह होती है, तो ये 2 डायमेंशन प्रिंट होगा। चला के देखते हैं जी, गौर फरमाइएगा बच्चे। हमारा जो डाटा है वो एक्स और वाई की शेप में है ना, तो वो एक्स और वाई ही प्रिंट होगा इसका, तो 2 डायमेंशन में है। अब 3 डायमेंशनल डाटा मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, आपको फिर पता चलेगा कि कैसे ये 3 डायमेंशनल डाटा होता है। अभी हमने 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन पढ़ा। अगर बेटे हम यही शेप जो है वो एक ही करें, अगर ए को प्रिंट करें, एक ही शेप लें और एक ही डायमेंशन लें, तो बेटे क्या प्रिंट होना चाहिए? ये हमारे पास ए है, बताएं जी। शेप क्या होगा? 1 × 3 और डायमेंशन होगी, क्योंकि सिर्फ एक्स डायमेंशन में ही है वैल्यूज 1। बिस्मिल्लाह। ओके ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, क्योंकि बेटे अरे हमारी मैट्रिक्स होती है, तो बेटे अब एक और मैं फाइल बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं जी जीरोज डॉट पी वाई। बेटे मैंने एक और फाइल बनाई जीरोज डॉट पी वाई। इसमें बेटे मैंने क्या किया? मैंने किया इंपोर्ट numpy एज np, और बेटे मैंने कहा कि a इज इक्वल टू, गौर फरमाइएगा क्या करने लगा हूं, np डॉट जीरोज, और मैं कह देता हूं 4/3। बेटे मैं ए के अंदर एक मैट्रिक्स बना रहा हूं जीरोज वाली, जिसकी 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। लेट्स प्रिंट ए। गौर फरमाइएगा बच्चों, 4 रोज और 3 कॉलम्स में 0 0 आ गया। ओ भाई किधर गए? बिस्मिल्लाह जी। ये बेटे 4 रोज और 3 कॉलम्स में जीरोस प्रिंट हो गए। सिमिलरली बेटे अगर हमने वंस प्रिंट करने हैं, मैं इसी तरह से वंस लिखूंगा, और मेरी मैट्रिक्स है 5/7 की, 7/5 लिखा गया, कोई लिखा है प्रिंट बी। देखिएगा जी बच्चों, ये देखिएगा ए प्रिंट हुआ, ये देखिएगा 4/3 का, और बी प्रिंट हुआ 5/7, और सब में अल्लाह के फजल से 1 है। 7 रोज 5 कॉलम, हर एक में अल्लाह के फजल से 1 1 1। ये बता रहा है कि जी ये हम इसको एज अ फ्लोट ले रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह से बेटे एक सी मैंने बनाया नया, उसको कहा एनपी डॉट फुल। अब फुल जो है ना,
ये हम अपनी मर्जी की डायमेंशन लिखेंगे मैट्रिक्स की, ए 4/3 की, और मैं चाहता हूं कि मैट्रिक्स में 0 और 1 की जगह एक खास नंबर आ जाए, लेट्स से 8 आ जाए। ओके और बेटे अब मैं प्रिंट करता हूं सी को। ये तीसरी, ये दो लाइंस को देखिएगा प्लीज। फुल, उसकी डायमेंशन दी और उसको किस चीज से फिल करना है, 8 से। देखते हैं जी अल्लाह की फजल से। 4/3 का 1 2 3 4 का मैट्रिक्स बना, जिसमें हर चीज जो थी वो 8 थी। सिमिलरली एक और चीज होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम लिखते हैं आई। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे ही है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स with diagonals 1 and rest of the elements 0। अब मैं 2/2 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूं, उसको प्रिंट करता हूं, तो देखिए क्या बनता है। आप तो जीनियस हैं यार। अगर बेटे यही मैं अगर 3/3 की बनाता हूं, तो आई हैव टू पास 3 ओनली, और ये देखिए 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। अगर मैं 5/5 की बनाता हूं, तो आई हैव टू पास 5। अब मैं कहूं जी डायगोनल पे जो है वो 1 हो, 1 की बजाय 7 हो, और बाकी ऐसे ही हो, तो मैं लिखूंगा जी E मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू एफ, और एफ को प्रिंट करके देखता हूं क्या बनता है। कहें जी सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब तक मैंने आपको जो बताया, मोस्टली फंक्शन जो है वो हम आई इज आइडेंटिटी। खामोशी इख्तियार करें, ऐसे नमाज टूट जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं ये बता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला मैंने ये बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, तो इसलिए हमें उसकी लेंथ और विड्थ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज देंगे और दोनों को सेम कंसीडर कर लेगा। इसके डायगोनल पे 1 होता है और रेस्ट एलिमेंट 0 होते हैं। यहां पे मैंने डायगोनल पे 5 लेके आना था, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको प्रिंट कर लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।